एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसका जीवन सरल था, लेकिन उसे अपने खेतों से बहुत प्यार था। वह अपनी पत्नी मीना और दो बच्चों, सोनू और मोनू, के साथ रहता था। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वे अनाज और सब्जियां उगाते थे। रामू का सपना था कि वह अपनी जमीन को हरा भरा बना सके और पूरे गांव में सबसे अच्छी फसलें उगा सके। रामू हर सुबह जल्दी उठता और अपने खेतों में काम करने चला जाता। वो खेतों में पानी देता, फसलें लगाता और ध्यान से उनकी देखभाल करता। लेकिन कई बार बारिश न होने के कारण उसकी फसलें सूख जाती और उसे बहुत नुकसान होता। रामू बहुत दुखी हो जाता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा सोचता, कभी न कभी मेरे खेतों में भी हरी भरी फसलें लहराएंगी। रामू का दोस्त गोपाल भी एक किसान था, लेकिन वह आलसी था। रामू, इतना मेहनत करने का क्या फायदा? बारिश नहीं हुई तो सारी मेहनत बेकार जाएगी। मेहनत का फल जरूर मिलता है गोपाल। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। एक दिन रामू को सपना आया कि अगर वह अपने खेतों में नई तकनीक अपनाएगा और सही समय पर फसल लगाएगा तो उसकी फसलें बहुत अच्छी होंगी। रामू ने इस सपने को बहुत गंभीरता से लिया। अगले दिन उसने गांव के बड़े किसानों से बात की और उनसे कुछ नई तकनीकों के बारे में जानकारी प्राप्त की। रामू ने नए तरीकों को अपनाने का निश्चय किया। उसने सबसे पहले अपने खेतों में पानी की कमी को दूर करने के लिए एक छोटी नहर बनाई। इससे उसके खेतों को नियमित रूप से पानी मिलने लगा। रामू की मेहनत रंग लाई। कुछ ही महीनों में उसके खेतों में हरी भरी फसलें लहराने लगी। गांव के लोग उसकी फसलों को देखकर हैरान रह गए। गोपाल भी रामू के पास आया और बोला, रामू, तुम्हारी फसलें तो बहुत अच्छी हो गई हैं। ये कैसे हुआ? गोपाल, ये सब मेहनत और सही तकनीक का नतीजा है। मैंने अपने सपने पर विश्वास किया और उसे साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की। अगर तुम भी मेहनत करोगे और सही तरीकों को अपनाओगे तो तुम्हारी फसलें भी अच्छी हो सकती हैं। गोपाल ने रामू की बात मानी और उसने भी रामू से तकनीक सीखकर अपने खेतों में काम करना शुरू कर दिया। अब गांव के सभी किसान रामू की तरह मेहनत करने लगे और नई तकनीकों को अपनाने लगे। धीरे धीरे गांव की खेती में बहुत सुधार हुआ और हर जगह हरी भरी फसलें दिखने लगी। वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। जब भी गांव में कोई किसान किसी मुश्किल में होता तो रामू उसकी मदद करता और उसे सही तरीके बताता। अगर हम मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे तो हम सभी की फसलें अच्छी होंगी और हमारे गांव की समृद्धि बढ़ेगी। एक बार गांव में एक बड़ा सूखा पड़ा। बारिश न होने के कारण गांव के सभी किसान बहुत परेशान हो गए। सभी की फसलें सूखने लगीं। लोग चिंता में डूब गए और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तब रामू ने सबको एकजुट किया और कहा, हमें मिलकर इस समस्या का हल निकालना होगा। हम सभी को अपने खेतों में सामूहिक रूप से काम करना चाहिए। रामू की बात मानकर गांव के सभी किसान एक साथ मिलकर अपने खेतों में काम करने लगे। उन्होंने मिलकर नई नहरें बनाई, पानी का सही उपयोग किया और फसलों की देखभाल की। उनकी मेहनत और एकजुटता की वजह से फसलें बच गईं। सूखे के बावजूद गांव में पर्याप्त अनाज हुआ और कोई भी भूखा नहीं रहा। रामू का सपना सच हो गया। उसके खेतों में हर साल अच्छी फसलें उगने लगी और उसका जीवन खुशहाल हो गया। उसने अपने बच्चों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजा। सोनू और मोनू दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और वे अपने पिता की तरह मेहनत करना सीख गए थे। रामू ने उन्हें सिखाया, जीवन में मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर तुम अपने सपनों को साकार करना चाहते हो तो तुम्हें कड़ी मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत, विश्वास और सही तकनीक से हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो कोई भी समस्या हमें रोक नहीं सकती। जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ हमें और भी मजबूत बनाती हैं और अगर हम हार न माने तो सफलता निश्चित है।